गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो आज जो है वो हम दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो और डिस्कस करेंगे, दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और वो है निकल और कॉपर। ठीक है, तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, फिर एंड में जो है वो हम कुछ एमसीक्यूज जो है वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे सबसे पहले जो है मैं अब लेता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। तो निकल का एटॉमिक नंबर जो है वो 28 होता है, और इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको मैं शॉर्ट में जो है वो लिख सकता हूँ आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, तो 4s2 पहले भरता है। ठीक है, यहाँ तक जो है 18 और 2 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो बतानी है कि इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो निकल जो है वो देखो -1 भी शो करता है, 0 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 एंड +5। ठीक है, सो ऑन जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। ठीक है, यहाँ पे +4 होगा। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो करता है। तो इन दोनों में, इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसके साथ जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे -1 0, ठीक है, +1, ये रेयरली एग्जिस्ट करती हैं। ये कुछ ही लिगेंड्स के साथ या कुछ ही आपके पास जो है वो कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेंगी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री जो है वो निकल की वो +2 में ही जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मैं सबसे ज़्यादा इसमें +2 की ही जो है वो आपसे डिस्कशन करूँगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, तो आप +2 पे जो है वो इस पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो देखो इसमें जो है वो आपके पास जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये प्रेजेंट होती है कौन से कंपाउंड में, जैसे निकल हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका निकल 2 हाइड्रोक्साइड हो गया, निकल क्लोराइड हो गया। ठीक है, फिर आपका निकल ऑक्साइड हो गया। बेटर है आप यहाँ पे निकल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लेके चलें, तो आप इसको जनरल बोल सकते हैं निकल हाइड्रोक्साइड। तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 2 लगे होंगे OH, 2 क्लोरीन लगे होंगे, निकल ऑक्साइड हो गया। फिर आपका जो है ये निकल नाइट्रेट हो गया। ठीक है, निकल ऑक्साइड का मैं फिर से बता दूँ, ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि निकल 2 पॉजिटिव जो वो 100% हो, जैसे मैंने आयरन के केस में आपको बताया था कि वहाँ पे नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, निकल सल्फेट हो गया, तो ये जो है वो आपका हाइड्रेटेड जो है वो इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर निकल जो है वो नाइट्रोजन जो कंटेनिंग लिगेंड होते हैं उनके साथ जो है ये बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लेक्सेस जो है ये बनाता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनाता है, जैसे अमोनिया के साथ 6, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। फिर इथाइलिन डायमीन के साथ ये बनाता है, तो ये आएगा अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि कैसे कैसे इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम होते हैं। फिर आपके पास जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो है वो आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्या मतलब होता है, जिसमें जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 हो या जिसमें 4 लिगेंड्स जो है जनरली प्रेजेंट होते हैं, हम उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फिलहाल हम बोल रहे हैं। ठीक है, आगे ये सारा हम जो है वो उसकी बेसिक्स करेंगे। तो यहाँ पे 4 एक्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री होती है, sp3 होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, dsp2 उसमें होती है निकल। ठीक है, टेट्रासाइनाइड में। तो थोड़ा सा जब आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो हमारा अभी नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें मैं आपको नोमेनक्लेचर भी करवाऊंगा, तो उसमें सारा चीज़ें आएंगी। तो जब आप वो पढ़ लोगे तो ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी कि इसमें क्या क्या लिखना है हमें। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो फिर मेरे पास आता है निकल टू पॉजिटिव आए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का जो है वो इशू हो रहा है अब। ठीक है, तो निकल 2 पॉजिटिव आयन जो है इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय ए रिएजेंट, ठीक है, इन लेबोरेटरी नोन एज DMG। ठीक है, तो DMG एक ऐसा रिएजेंट होता है लेबोरेटरी में जिसके साथ जो है वो हम निकल 2 पॉजिटिव को एस्टिमेट करते हैं या इसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो DMG का जो है वो पूरा नाम होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। ठीक है, क्या नाम होता है DMG का? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। ठीक है, जो लेबोरेटरी में हमने जो बॉटल्स रखी होती थी ना बिल्कुल बैक ऑफ द लैब में, जहाँ से आप रिएजेंट डालते थे, जैसे नेस्ले रिएजेंट डालते थे, फेलिंग्स, ठीक है, सोल्यूशन रखा होता था, वहीं पे जो है उसकी बॉटल रखी हुई होती है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम की। ठीक है, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेटोआइन। ठीक है, तो DMG की फुल फॉर्म क्या है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेटोआइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, बड़ी बार ये कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि निकल 2 पॉजिटिव आयन को आप कैसे टेस्ट करते हो या उसको जो है वो आप कैसे मेजर करते हो, तो किस रिएजेंट का आप यूज़ करते हो, तो वो है DMG। DMG रिएजेंट जो होता है वो निकल को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, एक तरीके से क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है उसको जो भी आपको मिक्सचर दिया जाता है उसमें से वो निकल 2 पॉजिटिव को खींच लेगा। ठीक है, उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा बहुत स्ट्रांग। तो देखते हैं कैसे जो है वो ये वर्क करता है। तो ये देखो, ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला होता है बेसिक डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का। ठीक है, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम जो होता है वो इस तरीके से होता है कि 2 मिथाइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, जो C डबल बॉन्ड N और उसके साथ OH होता है इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्साइम लिंकेज। ठीक है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड में था आपको C डबल बॉन्ड N और OH। ठीक है, तो ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम मेरे पास जो है बन गया। ठीक है,
तो इसकी रिएक्शन जब निकल 2 पॉजिटिव के साथ करते हैं तो उसके 2 मोल जो है वो कंज्यूम होते हैं। एक मोल ये हो गया डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम का और एक मोल ये हो गया डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम का, ठीक है। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है DMG, ठीक है। इस तरीके से कैपिटल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको जो है वो ठीक है स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो। तो जब इसके 2 मोल जो है निकल 2 पॉजिटिव के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो इलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो है वो बेसिक मीडियम में जैसे 2 OH नेगेटिव आयन जो है वो बेसिक मीडियम में प्रेजेंट है, तो वो 2 OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, यहाँ से एक H ले जाएंगे और यहाँ से भी जो है वो एक H पॉजिटिव ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा। अब ये लिगेंड जो है वो क्या कहलाएगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। जब भी लिगेंड पे चार्ज नेगेटिव होता है तो उसके साथ जो है वो ATO लास्ट में लग जाता है, एटो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ऐसे लिगेंड्स को हम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निकल DMG का। ये बहुत बार जो है वो आपसे बाइबा में पूछा जाता है कि कैसे निकल DMG का जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि निकल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा और जो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम जो होता है वो यहाँ पे ऑक्सीजन से लिंकेज नहीं करता, वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो लिंकेज करता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3। उसको इस तरीके से बनाया कि आपने क्या करना है कि निकल ऐसे बनाया, आपने 4 नाइट्रोजन ऐसे इनके साथ जो है बॉन्ड बना देना है, ठीक है। फिर आपने जो है उसको कंप्लीट कर लेना है कि बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ जो ये वाला लिगेंड है इसको आपने कंप्लीट कर देना। जैसे ये नाइट्रोजन है तो N के साथ जो है वो एक OH जुड़ा हुआ है और इस N के साथ जो है वो एक O नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही आपने इधर भी क्या करना है, इधर थोड़ा अपोजिट बना देना आपने, इस N के साथ ये O नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपके पास O नेगेटिव है और यहाँ पे जो है वो आपके पास ये N के साथ OH है आपके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। इतना आप बना लो। फिर आप इसको जो है वो कवर अप कर दो इस नाइट्रोजन से लेकर इस नाइट्रोजन तक। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, यही आपने जो है उसी का डुप्लीकेट यहाँ बनाना, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो 4 नाइट्रोजन के थ्रू जो है वो बॉन्डिंग होती है। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करती है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये ऑक्सीजन और जो सामने वाले का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा और यहाँ पे भी ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। और इस निकल जो स्ट्रक्चर होता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट, जैसे कॉपी में प्रेजेंट है ना बिल्कुल सेंटर में, और 4 जो है वो एक ही प्लेन में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लेनर जो है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो है उसका रेड कलर का एक जो है वो वंडरफुल कॉम्प्लेक्स ये आपका बनता है। अगर आपको याद होगा कि निकल 2 पॉजिटिव आयन के लिए जब भी आपने टेस्टिंग की थी तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम अगर आप एंड में डालते थे तो वहाँ पे स्कारलेट रेड कलर का जो है वो आपके पास जो है वो इसका कॉम्प्लेक्स बनता था निकल DMG का, ठीक है। आपने टेस्ट भी लिखा है कॉपी में जो आपने सॉल्ट एनालिसिस की थी, ठीक है। तो यही वो कॉम्प्लेक्स है, यही वो स्ट्रक्चर है जो निकल को ट्रैप कर लेता है, इसके साथ बॉन्डिंग बना देता है, तो उसको बोलते हैं निकल DMG कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन जो होता है उस पर एक -1 चार्ज होता है। -1 चार्ज कैसे मैंने बताया आपको कि ये OH क्या करेगा, एक OH जो होगा वो इस से H पॉजिटिव ले लेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, दूसरा OH यहाँ से H पॉजिटिव ले जाएगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, तो उस पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो तो DMG ट्वाइस है ये, तो इसको जब X मानोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा X, ठीक है। कितने DMG हैं, 2, और एक DMG पे चार्ज कितना है, -1, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, +2 आ गई निकल की, ठीक है। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल DMG का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ध्यान रखना DMG पे चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज जो है वो हम लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आपसे नाम पूछते हैं कि बताओ जी इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखना कि इसमें मुझे 20 लगाना पड़ेगा, इसमें मैं डाई नहीं लगा सकता। क्यों नहीं डाई लगा सकता, क्योंकि 20 ट्रिस टेट्राकिस ऐसे जो नाम होते हैं वो आप कब यूज़ करते हो, क्योंकि 20 किसके लिए यूज़ होता है, 2 के लिए, डाई किसके लिए यूज़ होता है, 2 के लिए, ट्राई किसके लिए यूज़ होता है, 3 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राई किसके लिए यूज़ होता है, 3 के लिए, है ना। टेट्राकिस 4 के लिए और टेट्रा किसके लिए होता है, 4 के लिए। तो ये एक तरीके से सिनोनिम ही है, लेकिन कब 20 यूज़ करना और कब डाई यूज़ करना है इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जब लीगेंड में, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, जब लीगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई ऑलरेडी लगे हुए हों, ठीक है, उसके नाम में ही डाई जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको दोबारा जो है वो क्या लिखना पड़ता है, 20 ट्रिस का यूज़ करना पड़ता है। मैं जैसे बताता हूँ आपको, DMG का नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, इसके नाम में ही अंदर क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। तो ये जुड़े कितने हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, है ना, ऐसे बनना था ना इसका नाम। तो डाई 2 बार नहीं आ सकता, तो फिर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया, 20 का कॉन्सेप्ट दिया। तो फिर मैंने इसको क्या बोल दिया कि जी 20 2 बार लगा हुआ है, कौन सा लिगेंड, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो,
ठीक है, निकल 2, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके साथ कोई निकलेट न्यूक्लियोट नहीं आएगा। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज होता तो ये निकलेट बन जाता, ठीक है। अगर इसके पास इसके ऊपर जो है वो आपको चार्ज मतलब जो आपको दिख रहा है, अब ये मत सोचना कि इसके ऊपर जो इस लिगेंड में तो -1 है जी, निकल +2 में, नहीं। चार्ज जब हम देखते हैं तो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज तो दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। इसमें कोई हिडन चार्ज कैलकुलेट नहीं करते हम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, ये सारा आपको फंडामेंटल्स अभी आने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके लिए वो इजी बनाऊंगा मैं आपको, ठीक है, जब लेक्चर इसके शुरू होंगे। तो इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है जी, डायमैग्नेटिक ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर याद रखें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ज़्यादा आपको निकल में करना नहीं है, आपको जो है वो यहाँ पे लास्ट में जो है वो आपको क्या बताना है कि इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो कोई आधा कंपाउंड आप इसमें बता दो। तो निकल जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है विद लिगेंड्स लाइक कार्बोनाइल, ठीक है। तो निकल जो है वो 4 कार्बोनाइल के साथ जब इसको हीट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी आप ड्रॉ करके ऐसा, तो इतना सफिशिएंट है निकल की जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की जब आप केमिस्ट्री डिस्कस करते हो तो सबसे पहले जो है वो आपको थोड़ा सा इसका बता सकते हो कि इसमें जो है वो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 होता है, ठीक है। तो 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। 3d10 4s1 इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉपर की होती है वो +2 और +1 होती हैं, ठीक है। तो मुझे हाई ज़्यादा अन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +3 +4 उसके बारे में नहीं जाना क्योंकि वो रेयर होती हैं और बड़ी कम कंपाउंड में वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो +2 और +1 इसकी बड़ी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, ठीक है, इसके बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। तो कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन भी करा चुका हूँ कि कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर 1 पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है। ये मैंने आपको 2 तरीके से बताया था, एक का प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, ठीक है। होना तो कॉपर पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल चाहिए क्योंकि उसके पास 3d10 होता है और उसके पास d9 होता है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो होता है इट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड भी जो है वो उसका नाम लिया जाता है क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसको बोलते हैं क्यूप्रिक, और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे +1 वाली होती है उसको बोलते हैं क्यूप्रस। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास ये दोनों जो कंपाउंड होते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम आपके पास जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है जैसे CuO हो गया या CuOH ट्वाइस हो गया, ये बोथ बेसिक होते हैं और ये रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ, ठीक है। तो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे CuO हो गया, ये CuOH ट्वाइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है ये बना देते हैं, ठीक है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, जैसे आपके पास जो है ये कॉपर 2 पॉजिटिव रिलीज कर दिया और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका बेसिक नेचर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन की बात आए कि भाई जी आप कॉपर जो है वो ऑक्साइड कैसे बना सकते हैं, तो आप कॉपर नाइट्रेट को, ठीक है, हीट करो। तो कॉपर नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो वहाँ पे आपके पास कॉपर ऑक्साइड ये ब्लैक कलर का सॉलिड बन जाता है और NO2 एक ब्राउन कलर की गैस जो है वो निकल जाती है, ठीक है। NO2 पे आप थोड़ा खास ध्यान देना क्योंकि जब भी आप हीट करते हो, जैसे नाइट्रेट को हीट करते हो तो वहाँ पे 2 तरीके की गैसेस जो है वो निकलने के चांसेस होते हैं, जैसे NO2 गैस भी निकलती है और NO गैस भी निकलती है। तो जो NO2 गैस होती है वो आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें नाइट्रोजन की, और वो आपकी ब्राउन कलर की गैस होती है, और NO जो होती है वो कलरलेस गैस होती है, ठीक है। तो बनता है कई बार क्वेश्चन में आगे आएगा भी आपको ये, तो ये भी जो है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, कॉपर 2 पॉजिटिव डिसप्रोपोर्शनेट नहीं करता, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये डिकम्पोज नहीं करता इतना ईजिली, ठीक है। फिर जो है वो इसके हेलाइड्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लाइक CuF2 CuCl2, ठीक है, एंड CuBr2, ठीक है, ये इसके हेलाइड्स है। तो इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं कि जी बताओ आपके पास जो है वो कॉपर हेलाइड का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होता है। तो ये कॉपर हेलाइड का स्ट्रक्चर होता है, देखो। तो आपने क्या करना है कि सिंपली पहले कॉपर हेलाइड बनाओ ऐसे डाई हेलाइड, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आपने इसके ऐसे B शेप में बॉन्ड बनाने हैं X, फिर दोबारा कॉपर ये डाई हेलाइड बनाया, फिर कॉपर दोबारा डाई हेलाइड बनाया। तो फिर क्या करते हो आप, इस डाई हेलाइड से इस X से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कॉपर को डोनेट करने हैं आपने इस तरीके से, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, कॉपर को डोनेट कर दो।
सो ऑन, कॉपर को डोनेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी डोनेट किए हैं किसी कॉपर ने, चेन होती है ऐसे, ठीक है। तो पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में जो है वो कॉपर डाइहैलाइड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ईच कॉपर जो होता है इट इज सराउंडेड बाय 4 हैलाइड आयन, ठीक है, हैविंग ए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। DsP2 इसकी ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेन की तरह चला रहता है ये। अच्छा जी, कॉपर 2 पॉजिटिव जो होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो होता है फेमसली इसको जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में D9 सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। कि D9 सिस्टम का अगर आपको एग्जांपल देना होता है तो कॉपर 2 पॉजिटिव की बात की जाती है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन एस से गया और एक डी से गया, तो कौन सा सिस्टम होता है, ये D9 सिस्टम होता है। तो ये भी आपने जरा ध्यान रखना है। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है इसका, डिस्टॉर्टेड इसकी ज्योमेट्री होती है। एक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि कॉपर 2 पॉजिटिव जो होता है कि कभी भी कोई भी ज्योमेट्री अगर ये बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, ठीक है, मान लो 6 बॉन्ड बना रहा है, या ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है जहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव में कभी भी आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ठीक है। जैसे बाकी कंपाउंड से मिलता है ना कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन है, कि 4 एक्सियल बॉन्ड है, 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है। तो सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ होती हैं वो ऑक्टाहेड्रल में वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं जाहन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, क्या नाम होता है उसका, जाहन टेलर डिस्टॉर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, तो ये MSc तक चलता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, ठीक है, जाहन टेलर डिस्टॉर्शन से। और ये कुछ टाइम से जो है वो इसको BSc में डाल दिया हुआ है जाहन टेलर डिस्टॉर्शन को, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशंस में आएगा, जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा जो आपने 12th में सुनी हुई है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसमें स्प्लिटिंग करते हैं हम d ऑर्बिटल्स की। तो उसके बाद ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, ये बहुत इजी टॉपिक है। तो वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कॉपर 2 पॉजिटिव D9 सिस्टम की, कि क्यों इनकी जो है वो परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं होती, कि क्यों वहाँ पे डिस्टॉर्शन हो जाती है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि वहाँ पे क्यों स्ट्रक्चर वो जो है वो आइडियल से जो है वो थोड़ी सी डेविएशन शो करता है, ठीक है। कि जैसे डेविएशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास जो है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें इस तरीके से 4 बॉन्ड बने हुए अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। क्या हो जाएगा कि 2 बॉन्ड ये एक्सियल वाले बड़े ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, तो ये इलोंगेशन होगी, ठीक है। या क्या हो जाएगा कि ये 2 बॉन्ड बड़े ही छोटे हो जाएंगे, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ अनइक्वल सी हो जाएगी, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्शन जो होती है जाहन टेलर ने डिस्कवर की थी, इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये कॉपर 2 सिस्टम में बहुत फेमस है, यहाँ पे कभी भी आपको आइडियल स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दिया ये कि आपके माइंड में रहे कि ये चीज़ हमने सुनी हुई है और कहाँ पे सुनी हुई है, कॉपर 2 पॉजिटिव यानी कि D9 सिस्टम में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे चल के आपको बताना होता है थ्योरेटिकली कि बताओ कौन कौन से सिस्टम में ये मिल सकती है, तो उसका फार्मूला होता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, वो वहीं के लिए आप जो है वो रहने दो। अभी फिलहाल के लिए आगे चलते हैं कि CuXO2 नेगेटिव होता है, इसका भी डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लाइक क्रोमियम कॉपर ऑल्सो फॉर्म कॉपर 2 एसीटेट मोनोहाइड्रेट। अगर आपको याद होगा तो क्रोमियम जो है वो एसीटेट्स जो है वो बनाता है, अगर आपको याद होगा, अगर आपको मैं याद करवाऊँ CR3, ठीक है, इस तरीके का एसीटेट बनाया था जिसमें एक ट्राइंगल होती थी और जो है वो बीच में ऑक्सीजन होता था और तीनों कॉर्नर पे ट्राइंगल में क्या होता था, क्रोमियम होता था। और मैं 2 एसीटेट्स को जो है वो उन 2 क्रोमियम के बीच में जो है मैंने आपको जोड़ा था और हर एक क्रोमियम में मैंने वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ा था, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो। तो सिमिलरली अच्छा, उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या थी क्रोमियम वाले में, कि वहाँ पे क्रोमियम का बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो आपका प्रेजेंट होता है कि एक क्रोमियम का दूसरे क्रोमियम के साथ, ठीक है। इसमें देखेंगे तो कॉपर मोनोहाइड्रेट एसीटेट का फार्मूला क्या बन जाएगा। अब कॉपर 2 है तो कॉपर 2 के साथ एसीटेट आयन होते हैं CH3CO नेगेटिव, तो 2 एसीटेट जुड़ेंगे CH3COO ट्वाइस और डॉट एक वाटर मॉलिक्यूल मोनोहाइड्रेट, तो ये भी डाइमेराइज कर जाता है और क्या बना देता है, इसका मतलब इसके कितने मोल हो जाएंगे, 2 Cu CH3CO ट्वाइस डॉट H2O, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ये डाइमर बनाता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसका स्ट्रक्चर भी जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको कॉपर बनाने हैं 2, ठीक है। देखो एसीटेट मैंने किस तरीके से बनाए हुए हैं, देखो, ठीक है, कि जैसे मान लो आपने एक एसीटेट बनाया, ये एक एसीटेट है, इसका एक ऑक्सीजन, इसका एक ऑक्सीजन, वैसे ही आपने लाइन लगा के यहाँ पहले तो आप 4 ऑक्सीजन ऐसे बना लो रैंडमली ना, एक स्क्वायर प्लेन सी कॉपर सेंटर में, फिर जी 4 ऑक्सीजन ऐसे सेंटर में। अब आपको पता है हर एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन देना है, हर एक कॉर्नर पे आप ऑक्सीजन दे दो। अब आपको पता है कि ये जो साइड वाला ऑक्सीजन होगा ये इस ऑक्सीजन से साथ जुड़ा होगा, ये ऑक्सीजन एसीटेट इससे जुड़ा होगा, ठीक है, सामने वाला, ये पिछले वाला इससे जुड़ा होगा, ये आगे वाला इससे जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे बनाना है, तो इसको मैंने जरा ओपन करके बना दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कॉपर 4 ये बना दिया, बॉक्स सा बना दिया, इसमें ऑक्सीजन 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 लगा दिया। इस ऑक्सीजन का CH3
ये मैंने बाई मिस्टेक, ठीक है, ये बाई मिस्टेक में से जो है बन गया। ये ब्लू पेन से देखो CH3, ये ब्लू पेन वाला आया, ठीक है, ये इसका CH3O है ना, आपको बुक में मिल जाएगा। इसका ऑक्सीजन ये मैंने ब्लैक में बनाया क्योंकि मैंने गलती से इस कार्बन के साथ जोड़ दिया था, ये है नहीं जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन CH3 और इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन इस तरफ, इस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ये एसीटेट बाहर की तरफ आया और ये एसीटेट ऐसे इसकी तरफ जुड़ गया CH3, और एक कॉपर के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल और इस कॉपर के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान ये रखना कि इस कॉपर और कॉपर के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, इसको मैंने डॉटर लाइन से बताया, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं होता। देयर इज नो कॉपर कॉपर बॉन्ड। क्रोमियम के केस में ये बॉन्ड होता है, देयर इज ए क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ बॉन्डिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डाइमर, जिसमें 2 एसीटेट और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक मोनोमर में प्रेजेंट होता है, डाइमराइज करता है, तो ट्वाइस नंबर जो है वो इनका आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास जो है वो कॉपर का एसीटेट, कॉपर 2 एसीटेट मोनोहाइड्रेट जो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास आता है कॉपर एसिटाइल एसीटोनेट। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और ये याद रखना है, कॉपर नाइट्रेट 2, ठीक है। एसिटाइल एसीटोनेट होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये लिगेंड होता है, ठीक है। इसका भी मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज़्यादा डिस्कस करूंगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। 2 एसिटाइल ग्रुप को ऐसे आपने जोड़ देना है CH के साथ, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ रेजोनेंस हो जाती है, ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ CH डबल बॉन्ड होता है C और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहीं से शुरुआत करता हूँ, देखो C डबल बॉन्ड O से बॉन्डिंग हो जाएगी, ये इसका CH3 ये साइड वाला, ये CH आ गया, ये इसका CH आ गया, और इस CH ने और इस कार्बन ने मिलकर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर मूव करके ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे क्या है O नेगेटिव। अब O नेगेटिव से नॉर्मल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ पे मैंने नॉर्मल बॉन्ड लगाया होता है ना, उसका मतलब होता है वहाँ पे नॉर्मल बॉन्डिंग हुई है, वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। लेकिन जहाँ पे मेरा ये एरो होता है वहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं, पहले मैक्सिमम 2, अगर 2 से ज़्यादा ये बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है, 1 है, तो एक नॉर्मल अभी बना सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल कोवैलेंसी से ज़्यादा जब किसी को एक्सटेंड करने होते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है बनाता है, ठीक है। तो सिमिलर इसका एसिटाइल एसीटोनेट का यहाँ पे भी पार्ट आएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप कर दो तो ये इस तरीके से कि ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये कॉपर एसिटाइल एसीटोनेट का स्ट्रक्चर है। फिर आता है कॉपर नाइट्रेट का स्ट्रक्चर। तो कॉपर नाइट्रेट का बहुत ईजी है, नाइट्रेट आयन होता है इस तरीके से, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो O नेगेटिव होगा वो नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना चुका है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये देखो डबल बॉन्ड O बना चुका है तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो O नेगेटिव है वो कॉपर को डोनेट करेगा, और बाकी रेस्ट बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। बुक में उसने क्या किया हुआ है कि इस बॉन्ड को भी उसने तोड़ दिया हुआ है, इसको आयनाइज की फॉर्म में दिखाया कि यहाँ O नेगेटिव और यहाँ N पॉजिटिव, तो उसमें घबराना नहीं है, इसमें उसने हटा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया, तो वो एक ही बात है, ठीक है। चाहे वो चार्ज बनाओ चाहे आप इसको ऐसे दर्शाओ, ठीक है। तो ये जो है वो कॉपर 2 की केमिस्ट्री है, ठीक है। और कॉपर 2 की केमिस्ट्री के साथ मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही बता देता हूँ कि ये बार बार जो है वो कम्पिटिटिव में पूछी गई है, 12th तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, JEE में, IIT में लो, PMT में लो, ठीक है, और आगे भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसको मैंने यहीं ऐड कर दिया हुआ, आपके सिलेबस की बुक में नहीं है, मॉडर्न में नहीं है। तो कॉपर की आपने रिएक्शन ध्यान रखनी है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होती है। तो ये बात ध्यान रखना कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो चाहे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो, बनेगा कॉपर नाइट्रेट, बनेगा कॉपर 2 नाइट्रेट, ठीक है, जो उसका स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता वो कि क्या बनेगा, वो भी पूछता है कि वहाँ पे ना कोई गैस निकलती है, उसका बताओ, उसका कलर ऐसा है वैसा है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा कि भाई जी ऐसा जो है मैंने कॉपर की रिएक्शन की ऐसा, तो वहाँ पे गैस निकली, बताओ किसके साथ रिएक्शन हुई। अगर ये बोलता है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो वहाँ पे ब्राउन कलर की गैस निकलती है, मैंने ब्राउन कलर का बनाया है NO2, तो NO2 होती है ब्राउन कलर की गैस। अगर NO होती है तो वो कलरलेस गैस होती है। तो डाइल्यूट के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो वो कलरलेस गैस निकलती है, और कंसनट्रेटेड के साथ होती है तो वहाँ पे NO2 गैस निकलती है ब्राउन कलर की, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बाकी रेस्ट जो है वो आपके पास जो है वो सेम जो है वो कंपाउंड आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, ये आपने लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव है तो SO4 2 नेगेटिव होता है, तो उसका फार्मूला होता है CuSO4, और 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, लेकिन इसी को ब्लू बिट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर जरा बता देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
जो 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। देखो ऐसे, ये कॉपर, ये एक OH2, ये एक OH2, ये एक OH2, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं सारे के सारे। क्या बने हुए हैं जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं 4। अब ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वाटर के साथ इसने बना लिए। फिर क्या करता है कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है बाहर जो प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जब एक बार स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकता। ये जो हाइड्रोजन होते हैं, किसी भी इधर को ले लो चाहे उधर को ले लो, इन 2 हाइड्रोजन के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन देखो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया हुआ है। ये क्या कर सकता है, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन जो होती है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और ये जो 2 इसके हाइड्रोजन होते हैं, ये जो सल्फेट आयन होता है, जो इसमें एक सल्फेट आयन होता है, तो ये SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव होती है, वो जो 5th वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इस तरीके से ब्रिज एक्ट करता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ। कौन सा कॉम्प्लेक्स? CuH2O4, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। एंड 5th वाटर इज एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द सल्फेट एंड द 2 वाटर मॉलिक्यूल, या इस कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो मैक्सिमम जो है वो बच्चे इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करके आना। ये भी कॉपर की +2 केमिस्ट्री को जो है दर्शाता है। ठीक है, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा ऐड किया कि कॉपर जो रिएक्ट कर जाता है अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसको बोलते हैं टेट्रामीन कॉपर 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ये आप लैब में भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं आपको ठीक है लेबोरेटरी मेथड भी बताऊंगा कि कैसे आप टेट्रामीन कॉपर का जो है वो डीप ब्लू कलर का जो है वो सोल्यूशन और इसका कैसे कंपाउंड जो है वो आप बनाते हो। बहुत ईजी है इसका कंपाउंड बनाना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नॉलेज मैंने आपको कॉपर एक्सेस ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो वो आपको मैं ठीक है थ्योरी जो है वो जो प्रैक्टिकली होगी उसमें भी आपको डिस्कस करूँगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको क्यूप्रस बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट होती है आपकी क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। ध्यान रखना इसका फार्मूला, क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? Cu2O। अगर 2 हटा दूं तो बन जाएगा वो क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये है क्यूप्रस सल्फाइड। तो इसके ब्लैक प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने सॉल्ट एनालिसिस की तो ग्रुप 2 में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आप H2S गैस पास करते थे तो ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते थे वो क्यूप्रस सल्फाइड के बनते थे, ना कि क्यूप्रिक सल्फाइड के। CuS के नहीं बनते थे, वो किसके बनते थे? Cu2S के बनते थे। ठीक है, फिर आप dilute HNO3 वगैरह में ये सॉल्युबल होते हैं, फिर आप फर्दर इसकी रिएक्शन करते थे, उतने उसमें नहीं हम जाएंगे। तो जो कॉपर पॉजिटिव आयन होता है, ये भी आप ध्यान रखना कि आप अगर वो जनरली पूछता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, तो आप बोलोगे कि ये कलरलेस होगा, क्योंकि इसमें कौन सा सिस्टम आ गया? इसमें जो है वो D10 सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, तो जनरली कलरलेस होता है। लेकिन जब ये कंपाउंड बना देता है जैसे Cu2O, CuS, तो इसमें कलर आ जाता है। तो ये कलर किसकी वजह से आता है? ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर और सल्फर की वजह से वो चार्ज जो है वो ट्रांसफर करते हैं, तो कलर आ जाता है। लेकिन ऐसे जनरली कॉपर पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका जो है वो कलरलेस जो है वो होता है। जो क्यूप्रस कंपाउंड होते हैं वो पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एंड जो है वो जो कॉपर पॉजिटिव आयन है वो पानी में इंसॉल्युबल होते हैं और ये डिसप्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो उसका पॉइंट है। तो जो कॉपर पॉजिटिव होता है इसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाती है और रिडक्शन भी होती है साइमल्टेनियसली। तो ऐसी स्पीसीज को जो है जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन जब होगी तो कॉपर 2 पॉजिटिव हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में, और रिडक्शन जब होगी तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस में डिसप्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, और कॉपर पॉजिटिव क्या करता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। इट ऑल्सो फॉर्म क्लोराइड विद फार्मूला क्यूप्रस क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड इज यूज्ड इन द डेकन्स प्रोसेस। ठीक है, कैटलिस्ट ये यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरीन गैस। Cu positive also form coordination compounds with cyanide and ammonia with formula these। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ये सारा जो है वो आप +1 में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ठीक है कि कैसे जो है वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इतना याद कर लेना है। ठीक है, तो अब जो है वो इसके क्वेश्चंस की बारी आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का सिलेबस खत्म होता है, तो मैं फटाफट एक तरीके से रैपिड ठीक है जो आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें आपको जो है वो कैसे जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आप भी एंड ऑफ द चैप्टर जो है वो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, देर आर राउंड अबाउट आपके पास जो है वो 35 क्वेश्चन है। ठीक है, यू डू योर सेल्फ 35 क्वेश्चन बाय रिवाइजिंग दीज होल नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स, देन सी द आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर आपको कहीं लगती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को ठीक है मैसेज कर सकते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए शुरुआत ले रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट शो ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज
एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक एलिमेंट शो नहीं करते? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करता है जी शो, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है इनकी, कलर ऑफ द कंपाउंड्स बिल्कुल है, ठीक है, मैक्सिमम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी तो ये तो शो नहीं करता है, ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है कि भाई वो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल वो डीके करता रहता है, वो टूटता रहता है, जैसे कुछ छोटे कंपाउंड में टूट जाएगा या कोई बड़े कंपाउंड जो है वो बना देगा, ठीक है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटीज की प्रॉपर्टी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, इनमें से कौन सा आयन जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो कलर्ड हो? तो देखो इसमें जो है वो ऑप्शन है Mn2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट इसी पे जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कॉपर 2 पॉजिटिव में कौन सा सिस्टम होता है, D10 सिस्टम होता है। तो कलर्ड कौन नहीं होगा? जो फुल्ली फिल्ड होता है या जिसके पास जो है वो एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे डी में D0 सिस्टम होगा, D10 सिस्टम होगा, ये क्या होंगे आपके कलर्ड कंपाउंड जो हैं वो नहीं होंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव में आपको D10 मिलता है और इनमें आपको कुछ ना कुछ डी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें इनमें लिखें कि कितने डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर डी है इसका। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3 पॉजिटिव कितने होते हैं? Fe3 पॉजिटिव में पहले आयरन की लिखें आप कॉन्फिगरेशन, आर्गन 3d6 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 s के गए और 1 d से गए तो बना D5, ठीक है। तो कितने बचते हैं इसके? 5 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, इनमें से एक्सपेक्टेड कौन है जिसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा? अब मेरे को तो याद है कि जी Mn2 पॉजिटिव, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें D5 आपको सिस्टम मिलेगा, तो D5 में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे? 5 होंगे, तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये आप बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, खुद करना है इसको कि Mn2 पॉजिटिव में कितने होते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो डी का बॉक्स बनाना, फिर उनकी पेयरिंग करना, फिर देखना कि किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बचते हैं। तो आंसर आएगा Mn2 पॉजिटिव, इसमें मैक्सिमम 5 मिलेंगे आपको। इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 ही मिलती है जी फर्स्ट ट्रांजिशन, और वो मैग्नीज शो करता है KMnO4 में। उसके बाद K2Cr2O7 शो करता है +6, ठीक है। तो मैग्नीज इसका आंसर आएगा। और अगर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में पूछता तो ऑस्मियम आपके पास जो है वो आंसर आता है, या रुहीनियम शायद है ना, RH, तो वो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आगे बोलता है द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन इज, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है जी आपके पास 21-22, इसका एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s2 3d2, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 3d2, ध्यान से सुनना, 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2 s से गए, 1 d से जाएगा, तो 1 d में बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा 1, तो 1 अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो फार्मूला लगाओ n × n+2, ठीक है, √Bm, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए तो 1 पुट करोगे, 1 + 2 3, 3 × 1 3, √3 1.73 आंसर आएगा इसका। √3 कितना होता है? 1.73, तो 6 का आंसर आएगा जी सी। द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन इज सेम एज दैट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको जेई में, ठीक है, मेंस में या कम्पिटिटिव एग्जाम में। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोल रहे हैं कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव का किसके इक्वल होगा? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गन 3d, आपके पास आ जाएगी 3d5 4s1, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जी 3d आर्गन, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये आपके पास आ जाएगी, एक s से चला गया, 2 इधर से चला गया, 3d3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 3 है, ठीक है, क्योंकि D3 सिस्टम है तो उसमें पेयरिंग तो होगी नहीं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसमें आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? तो जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव में तो ऐसा हो नहीं सकता, उसमें D9 सिस्टम है, D9 सिस्टम है तो ऐसा थोड़ा ना कि उसमें नॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बना के देखना पड़ेगा, ठीक है, कि D9 सिस्टम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे देता हूँ एक मैं आपको करके ऐसे, ठीक है, 5 6 7 8 9, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, तो मुझे कितना चाहिए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इस केस में जो है वो आंसर आ जाएगा आपका कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। क्या आंसर आ जाएगा? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, ठीक है। बना के देखना, करके देखना, आंसर यही आएगा कि कैसे, क्यों उसमें जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? सिल्वर, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, जी सिल्वर तो नहीं बिलोंग करता है इसको, ठीक है।
कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, गोल्ड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, तो आंसर आएगा ए। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, अच्छा एक और क्वेश्चन जो है वो मेरा यहाँ फिफ्थ की मैं बात कर लूँ, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय, हाईएस्ट शो करता है मैंगनीज, ठीक है। फिफ्थ का आंसर आप चेक करना अपनी बुक में, वो गलत दिया हुआ है उसने, इसको करेक्ट करना कि आंसर आएगा इसका फिफ्थ का बी, ठीक है, मैंगनीज, ठीक है, इसको इसलिए मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, 9th हो गया। 10th, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द इवलेंट कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा, इज मैंगनीज, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव इज, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, शॉर्टकट बताया था, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5.9 लिख दो, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4.9 आएगा, ठीक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.8 आएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 5.9, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, आपको क्वेश्चन आते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कॉपर 1 इज डायमैग्नेटिक व्हाइल कॉपर 2 इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है जी, कॉपर 1 डायमैग्नेटिक होता है, D10 सिस्टम होता है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कॉपर 2 D9 सिस्टम है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बिल्कुल ठीक है ये। Mn2 पॉजिटिव शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर, बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम यही शो करता है पैरामैग्नेटिक करेक्टर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। अब ये बोलता है कि इन एक्वस सोल्यूशन कॉपर 2 पॉजिटिव अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, अभी मैंने आपको कॉपर की केमिस्ट्री करवाई, कॉपर 2 पॉजिटिव डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करता, बल्कि कॉपर पॉजिटिव डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, तो यही मिल गया आंसर, मैं आगे जाऊंगा नहीं, 12 का सही आंसर है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैंगनीज हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑब्वियस ही बात है, आपको इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, मेरे को भी इसमें करने की जरूरत नहीं, K2MnO4, ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव है, तो इसमें जो है वो आपके पास ये -8 और इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी ये -2, तो -8 और परे जाके ये +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी K2MnO4 इसका आंसर आएगा, ठीक है, बाकी में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जी, इसको करने के लिए आप लैटिमर डायग्राम पे जाना, लैटिमर डायग्राम में मैंने आपको इसको सॉल्व करवाया है। अब ये बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव टू आयरन इज, कैलकुलेट करो, ठीक है, इसको रिवाइज करना, लैटिमर डायग्राम में जाना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे Fe3 पॉजिटिव से Fe पे आपको पहुँचना है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा G इज इक्वल टू NFE, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NFE, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक उसमें लैटिमर डायग्राम में जाना, तब आपको मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ है, इसको जरूर देखना, आंसर आएगा -0.057। कॉपर पॉजिटिव डिस्प्रपोर्शनेट इनटू, अब यहाँ खुद बोल रहा है कॉपर पॉजिटिव डिस्प्रपोर्शनेट इनटू किसमें, एक हायर में और लोअर में, तो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर में ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है। द वैल्यू ऑफ एक्स, इसी की तरह का सेम क्वेश्चन, Fe3 पॉजिटिव से गया Fe पे, बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, यही बोल रहा है टाइटेनियम 3 जा रहा है टाइटेनियम में, इसका साथ सेम क्वेश्चन है, इसको जरा करके बताना, जैसे आपने आयरन वाला करोगे तो टाइटेनियम वाला भी करके बताना कि कितना इसका आंसर आता है, आपके लिए छोड़ता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है जी इन द डायग्राम MnO4, ये भी जी सेम क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कि MnO2 नहीं, इसमें कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसमें विच स्पीसीज इज गोइंग टू बी अंडर डिस्प्रपोर्शनेट, ऑब्वियस बात है Mn3 पॉजिटिव जो है उसमें डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो एरो दिखाया हुआ है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एरो है ये वाला, ठीक है, इसका इसके साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, लेकिन ये वाली स्पीसीज जो है वो आपकी बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो शो करती है, ठीक है, कि आपके पास जो है ये अनस्टेबल होती है, इधर को भी चले जाती है, इधर को भी चले जाती है, ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, ठीक है, +4 में, तो ये टिका रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये Mn3 पॉजिटिव जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपका शो करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ जी, नोबल गैस होती है D1 to 10 होता है और NS1 to 2 होता है, तो आंसर आएगा NS1 to 2, हालांकि यहाँ 0 to 2 होता तो ज़्यादा बेटर होता क्योंकि पैलेडियम भी इंक्लूड हो जाता, लेकिन यहाँ NS0 दिया हुआ है तो 0 नहीं होता सब में, जनरल कॉन्फिगरेशन या तो यहाँ से 0 to 2 दी हो या 1 to 2 दी हो, तब वो करेक्ट होगा, ठीक है, D1 to 10, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 3D सीरीज, 3D सीरीज को कौन नहीं बिलोंग करता, फिर ये सिल्वर दे रहा है सबसे पहले, तो सिल्वर ही आंसर है, ये 4D सीरीज को बिलोंग करता है, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ऐसे याद रखना आपने, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, 3D सीरीज, ये 4D, ये 5D सीरीज। फेरिक क्लोराइड इन गैसियस स्टेट अकर एज, अभी बताया मैंने आपको, फेरिक क्लोराइड जी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। CrO3 रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म क्रोमाल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, क्या होता है जी, CrO2 Cl2, ठीक है, ए ऑप्शन। इन द स्ट्रक्चर ऑफ, आ गया जी लो क्रोमियम एसिटेट का स्ट्रक्चर,
इन स्ट्रक्चर क्रोमियम एसीटेट ईच क्रोमियम इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 एटम्स विच आर। तो याद करो जी क्रोमियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो वो आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्रोमियम 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 सेंटर में ऑक्सीजन, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे इधर, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल इस क्रोमियम के साथ जुड़ा होगा, 2 एसीटेट आयन ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है, ऐसे एसीटेट आयन, ठीक है। तो आप जाना इसको देखना कैसे जो है वो इसमें जो है वो जुड़ा होगा। तो ये क्रोमियम इधर को भी इस एसीटेट आयन के साथ, इसका मतलब 4 एसीटेट के साथ जो है वो उसकी ऑक्सीजन एटम जो है वो एसीटेट डोनेट करता है। तो मैं सिंपली इस पे जा रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन एटम फ्रॉम 4 एसीटेट ग्रुप्स एंड 1 H2O मॉलिक्यूल एंड सेंटर में ऑक्सीजन एटम होता है, सी आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेज पोटाशियम मैंगनेट 2, पोटाशियम मैंगनेट होता है जी K2MnO4। तो K2MnO4 की जब भी रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो, ओजोन के साथ करते हो, Cl2 गैस के साथ करते हो, तो आपको मिलता है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। प्रिपरेशन में जाना देखना वहाँ पे इसकी रिएक्शन। Fe3 पॉजिटिव, तो आंसर क्या है आपको का 23 का ए। Fe3 पॉजिटिव आयन फॉर्म ए ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स विद HCN नेगेटिव विच इज़ मेनली ड्यू टू, ठीक है। मैंने आपको नोट्स में नहीं बताया था कि ऐसे, तो बताया था कि FeHCN का कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स ये वाला होता है, इसको आप याद रखें, FeHCN H2O5 2 पॉजिटिव, ठीक है, याद रखने वाली बात है। निकल 2 पॉजिटिव आयन कैन बी क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड बाय विच रिएजेंट, एसिटाइल एस्टोनेट, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, आंखें बंद करके DMG, ठीक है। फिर आता है जी आपके पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो कि इसका फार्मूला होता है गिव्स वॉयलेट कलर विद H2 नेगेटिव आयन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeCN, नो, FeCN, नो, NO तो है ही नहीं इनमें, इसमें भी NO नहीं है, एक ही में NO दिख रहा है। तो सल्फाइड जो है वो अंदर जाके NO से जुड़ जाता है, NOS बनाता है, उसका कलर जो है वो वॉयलेट होता है, बी ऑप्शन। सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट रिएक्ट विद पोटाशियम आयन गिव ए प्रेसिपिटेट कलर ऑफ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है जी, कहाँ गया ये येलो, ठीक है। चाहे वो अमोनियम के साथ करे, पोटाशियम के साथ करे, क्योंकि जब पोटाशियम के साथ रिएक्शन होती है तो बाहर जुड़ जाते थे, वो पोटाशियम अमोनियम भी बाहर जुड़ जाते थे, तो वो येलो कलर के कंपाउंड देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज +2, ठीक है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये जो है वो आपका यही हुआ ना, देखो इधर, ठीक है। तो +2 इसका जो है वो आंसर होना चाहिए 28 का ए, ठीक है। सोडियम नाइट्रोसाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर टू फॉर्म ए फ्लैश कलर्ड कंपाउंड, फ्लैश्ड कलर्ड कंपाउंड, सिल्वर के साथ रिएक्शन, फ्लैश्ड कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। MnO4 नेगेटिव इन टेट्राहेड्रल एंड हैज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, MnO4 नेगेटिव के MnO4 की बात कर रहा है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 आएंगे, आंसर सीधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पोटाशियम फेरिसाइनाइड, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, KMnO4, क्रोमियम एसीटेट, कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक होता है? तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट इसमें +2, इसमें +3, ठीक है। इसमें जो है वो कितनी होती है आपके पास +3, इसमें कितनी होती है जी +7। KMnO4 तो नहीं होगा, इन दो में से जो है वो आपको पिक करना है, विच द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रीडियस सा क्वेश्चन है 31 का, इसका आप पोटाशियम फेरिसाइनाइड टिक करना, ठीक है। याद रखना क्योंकि मैं डिटेल में जाऊँगी जी, क्यों इसका मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, क्यों इसका नहीं होता, ये फेरिसाइनाइड को आप टिक करना, ठीक है। ऑन हीटिंग पोटाशियम डाइक्रोमेट विद KOH, पोटाशियम डाइक्रोमेट को जो आप KOH के साथ ट्रीट करते थे तो पहले आपको पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। जब इसको बेसिक मीडियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे pH इज इक्वल टू ना अराउंड अबाउट 4 पे, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट जब बेसिक मीडियम डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटाशियम क्रोमेट K2Cr4, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेटल मेटल बॉन्ड, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो एसीटेट की बात होती है जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये क्रोमियम का स्टेट है, ये कॉपर का स्टेट है जी, कॉपर में नहीं होता, क्रोमियम में होता है, तो आंसर आएगा 33 का सी। ऑन द फ्यूजन ऑफ KOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर, MnO2 गिव ए ग्रीन मास ड्यू टू, तो जब आप प्रिपरेशन करते थे कि MnO4 की पैरोलोसाइट और से MnO2 के साथ जब KOH के साथ रिएक्शन करते तो पहले बनता था पोटाशियम मैंगनेट K2MnO4, 34 का सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्सो कंपाउंड, प्रोक्सो कंपाउंड होता है जी बटरफ्लाई शेप, CRO5, K3CRO8, ये भी करवा चुका हूँ प्रोक्सो कंपाउंड में, ठीक है। CRO4 इट इज एन ऑल्सो प्रोक्सो कंपाउंड, CR2O3 इज नॉट ए प्रोक्सो कंपाउंड, इज ए नॉर्मल कंपाउंड ऑफ क्रोमियम +3, 35 का बी। तो दिस इज अबाउट, ठीक है, कि कैसे आप MCQ करोगे। आई होप
आप इनको करें, थ्योरी से पढ़ें, ठीक है, फिर आप जो है उनको सॉल्व करें और इसको याद करें दिमाग लगा के, नॉट बाय क्रैमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप सब ने जो है उसको किया हुआ है। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर था, ठीक है, लेकिन अब आपको पढ़ने के बाद इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा जब आपने इसके वीडियो लेक्चर प्रॉपर्ली देखे हैं और इसके नोट्स जो हैं वो बनाए हैं। तो यही इस बुक का जो था वो एक बहुत बेसिक चैप्टर था, जिसके ऊपर ये जो है वो आपका पूरी केमिस्ट्री जो है वो इसके पेपर की डिपेंड करती है ना, ये वाला जो आपका कोर्स है 304। तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज होगी और थोड़ा लेंथी बनता है, तो आप इसको साथ के साथ ही करें। और मैं आपको यही बताता हूँ कि आपके जो टेस्ट हैं उसमें ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो आएगा जब भी आपके हाउस एग्ज़ाम जो प्रपोज होंगे, चाहे दिसंबर में चाहे जनवरी में। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड करूँगा इसमें। इसके साथ ही मैं इसका अगला जो है वो उसकी सीरीज़ आ रही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की आएगी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप इसको विद द टाइम जो है वो रिवाइज़ करें, क्योंकि वेकेशन ठीक है दिवाली की भी रहेंगी आगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेक्चर कंटिन्यूसली डालूँ। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो शुरुआत करूँगा उसकी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर हैं, स्कोरिंग है आपके पास, अब आपका सिर्फ स्कोर को एनहांस करना है आपने। यही फर्स्ट चैप्टर था जो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है, तो इसको आपने अच्छे से टाइम लगाना है। आजकल के टाइम में इसको अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छा बार बार इसको मेमोराइज करो, ठीक है, जितना मैंने करवाया उतना करो, तो फिर जो है वो आगे हम चलेंगे। तो अब रहे इसके सॉल्व एग्जाम्पल, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगर मैंने लेक्चर अगला लेता हूँ तो उसमें ये डिस्कस करूँगा, अगर नहीं लेता हूँ तो फिर मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे आऊँगा, फिर ये एंड में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।